हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल एंड ऑब्जेक्शनल लर्निंग। जो आपके एग्जाम में इन तीन टॉपिक्स से 3 से 4 सवाल आना हमेशा तय होता है। तो आज के वीडियो में इससे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आज के वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले, अगर आप यूपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट दिए गए हैं। और 15 यूनिट से हमने जितने भी टॉपिक्स है 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी जो बीपीएससी तैयारी 3 में 20 से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आपको 11-12 का कंप्लीट चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर मिलेगा। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साइकोलॉजी का कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे सिर्फ 300 में। अगर आप इसका कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स लेते हो जिसके अंदर साइकोलॉजी 80 मार्क्स, जीके जीएस, लैंग्वेज पेपर और साथ में अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज, जो आपका व्हाट्सएप का साइकोलॉजी का एक अलग ग्रुप है, उसमें सिर्फ आपको साइकोलॉजी के स्टूडेंट मिलेंगे जहाँ पे आप ग्रुप डिस्कशन, साइकोलॉजी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, कोई भी डाउट होता है आप मुझसे डायरेक्ट कॉल मैसेज करके बात कर सकते हो। और आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। साथ में आपको बताया भी जाएगा कि सब कुछ आप कैसे तैयारी कर सकते हो। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट वालों के लिए 100 मार्क्स का साइकोलॉजी, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल। ये कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे सिर्फ 500 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपको बता दें कि जो आपका ये टॉपिक है आपके सिलेबस यूनिट 2 का है, ठीक है? जिससे कोई कंफ्यूज ना हो सके मैंने टॉपिक कहाँ से लिए हैं, इसलिए मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि आपके सिलेबस का यूनिट 2 का ये टॉपिक्स है। आपको बताना है कि क्लासिकल कंडीशनिंग का अर्थ क्या होता है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि क्लासिकल कंडीशनिंग का अर्थ क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था, तो याद रखिएगा एवन पलाव ने, जिन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पे किया था। तो इन ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के साथ नए उत्तेजना को जोड़ना। याद रखिएगा कि जो यौन पलाव थे उनके द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था, एक प्रक्रिया जिसमें एक प्राकृतिक उत्तेजना जैसे कि भोजन को किसी नए उत्तेजना जैसे कि घंटी के साथ जोड़ा गया, जिससे नए उत्तेजना भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया के साथ उत्पन्न होती है, जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत में आपको ये बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है सकारात्मक प्रोत्साहन किसे कहा जाता है, मतलब व्हाट इज कॉल्ड पॉजिटिव रिफोर्समेंट। पहला ऑप्शन है एक सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देना, नकारात्मक व्यवहार को रोकना, किसी को सजा देना, या ऑप्शन डी है किसी को निराश करना। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बताना है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किस सिद्धांत पर आधारित है। ये क्वेश्चन आपके स्टेट एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इसे आप याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है स्किनर का सिद्धांत, वेंडूरा का सामाजिक सीखने का सिद्धांत, पोलाव का कंडीशनिंग सिद्धांत, या फ्राइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो काफी आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि एल्बर्ट बंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि जो लोग होते हैं वो दूसरों के व्यवहार को देखकर वो सीखते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फैलाव के कुत्ते का प्रयोग में घंटी किसे कहा जाता है। देखो ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी आसान है, लेकिन इसमें मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, तो ध्यान से ऑप्शन को रीड कीजिएगा और बताइए कि जो पौलाव थे जिन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था उसमें घंटी को क्या कहते थे। तो उसे कहा जाता था कंडीशनल उत्तेजना। याद रखिएगा कि पौलाओं के प्रयोग में घंटी को पहले कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करती थी, लेकिन जब इसे भोजन के साथ जोड़ा गया तो ये कंडीशनल उत्तेजना बन गई जो कुत्ते के लार से निकलती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन देख लो।
यॉन पोलाव, स्किनर, वेंडूरा या थोंडाइक? बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि पॉजिटिव रिफोर्समेंट किसने दिया है या नेगेटिव रिफोर्समेंट किसने दिया है। डायरेक्ट ना पूछकर, इंस्ट्रूमेंटल रिफोर्समेंट ना पूछकर डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव रिफोर्समेंट किसने दिया, नेगेटिव रिफोर्समेंट किसने दिया। तो नाम याद रखिएगा, बीएफ स्किनर, ठीक है, जिन्होंने अपना प्रयोग कबूतर और चूहे पे किया था। क्वेश्चन नंबर 6, थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी स्टेट हर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है। तो ध्यान से ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए कि लॉ ऑफ इफेक्ट क्या अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सकारात्मक पुरस्कार से व्यवहार को बढ़ावा मिलता है और नकारात्मक पुरस्कार से व्यवहार में कमी आती है। अगला क्वेश्चन, स्वाभाविक प्रतिक्रिया का रिस्पॉन्स क्या होता है? पहला ऑप्शन है एक ऐसी प्रतिक्रिया जो सीखने से उत्पन्न होती है। एक ऑप्शन बी, एक स्वाभाविक और अप्रत्याशित प्रतिक्रिया, एक उद्धृत प्रतिक्रिया या एक जानबूझकर प्रतिक्रिया। ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है, ध्यान से क्वेश्चन रीड करोगे तो आसानी से आप इसका आंसर बता पाओगे। जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स वो ऐसी प्रतिक्रिया होती है जो किसी भी स्वाभाविक उत्तेजना जैसे कि भोजन के प्रति उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंडीशनिंग में प्रकट होने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द रिस्पॉन्स दैट अपीयर्स इन कंडीशनिंग कॉल्ड? पहला ऑप्शन है कंडीशनल प्रतिक्रिया, कंडीशनलेस प्रतिक्रिया, अस्थायी प्रतिक्रिया या स्वाभाविक प्रतिक्रिया। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करो, क्योंकि वीडियो को लाइक आप शेयर करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने की हम कोशिश करते हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने टॉपिक्स भी शेयर कर सकते हो वीडियो खत्म होने के बाद कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। मेरी कोशिश है कि जितने भी आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं आपके सिलेबस के अंदर, वो सारे टॉपिक्स आपको यूनिट वाइज आपको कराया जाए। अगर आप भी चाहते हो किसी टॉपिक पे टॉप 30 क्वेश्चन देखना, तो वीडियो खत्म होने के बाद उस टॉपिक का नाम ज़रूर आप मेंशन करना। अगली वीडियो उस टॉपिक पे हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और बस आप लोग का प्यार चाहिए, बस वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग करते रहिएगा। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कंडीशनल प्रतिक्रिया, जो कि एक ऐसी प्रतिक्रिया मानी जाती है जो किसी कंडीशनल उत्तेजना जैसे कि घंटी के साथ जुड़ने के बाद उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन, नकारात्मक प्रोत्साहन का उदाहरण क्या हो सकता है? एक नेगेटिव रिफोर्समेंट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इन ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी से अनचाहे व्यवहार को रोकने के लिए नकारात्मक स्थिति को हटाना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में मॉडल का क्या महत्व होता है। पहला ऑप्शन है मॉडल को शारीरिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी, मॉडल के व्यवहार को देखकर व्यक्ति सीखता है। या ऑप्शन सी, मॉडल केवल अनुकूल परिस्थितियों में काम करता है। या ऑप्शन डी, मॉडल का कोई महत्व नहीं होता। देखो, बंडूरा ने अपने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंदर यही बताया था कि कोई भी सीख आप जब देखते हो, उसका नकल करते हो, उस मॉडल को कॉपी करते हो अपने अंदर, उसका अनुकरण करते हो। उन्होंने अपना प्रयोग इसलिए बेबी डॉल पे किया था, जो बेबी डॉल जो भी करती थी, जो बच्चे देखते थे, बच्चे वही सीखते थे। अगर आप किसी को जैसी मूवी दिखाओगे तो उनका प्रभाव बिल्कुल बच्चे पे वैसा पड़ेगा।
अगर आप बच्चे को अच्छी चीज़ें दिखा रहे हो तो बच्चा अच्छा बनेगा, उसे नेगेटिव दिखाओगे तो बच्चा नेगेटिव बनेगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है उसके अब्ज़ॉर्ब पे, उसके अनुकरण पे, ठीक है? तो उसके मॉडल पे। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्यवहारिक रूप से सीखे गए व्यवहार को मजबूत करने का तरीका क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है सज़ा, कंडीशनिंग, प्रोत्साहन या अवलोकन। अगर कोई भी आप व्यवहार आप सीख रहे हो, उसको और मजबूत करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मोटिवेट करना होता है, उसको लिए प्रोत्साहन करना होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगर और डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो बिहेवियर को मजबूत करने के लिए सकारात्मक या नेगेटिव रिफोर्समेंट दिया जाता है, जिससे व्यक्ति उस व्यवहार को फिर से करता है। आपको बता दें कि कल शाम 5 बजे आपका बिहार स्पेशल और जीके जीएस से टॉप 30 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज होने जा रहा है। अगर अभी तक आपने पेड ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपके सिलेबस का जो 40 क्वेश्चन है, जो जीके जीएस से पूछता है, उसका कल हम टेस्ट लेने वाले हैं, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, जो आप उससे पार्टिसिपेट कर सकते हो। कल हमने एनसीईआरटी, जो परसों एनसीईआरटी क्लास 11 का पहला चैप्टर व्हाट इज साइकोलॉजी का टेस्ट हुआ था, जिसका रिजल्ट हमने टेलीग्राम ग्रुप को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया था। जाकर आप वहाँ चेकआउट कर सकते हो। अगर आपने अपना टेस्ट दिया था, तो आप जाकर वहाँ पे अपना रिज़ल्ट देख सकते हो। अगर आपको रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी आप अपना रिज़ल्ट जान सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। आपको बताना है कि कंडीशनिंग में सज़ा का उपयोग कब किया जाता है? पहला ऑप्शन है व्यवहार को समाप्त करने के लिए, व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए, किसी नए व्यवहार को सीखने के लिए या कोई भी उद्देश्य नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार को समाप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन, किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने व्यवहार को देखकर सीखता है? तो मैंने आपको जस्ट बताया था, जब भी आप किसी को देखकर कुछ सीखते हो, उसी का नकल करते हो, किसी को ऑब्जर्व करते हो, वो है आपका बेंडूरा का सामाजिक सीखने का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के द्वारा किस प्रकार के व्यवहार को सिखाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है स्वाभाविक, अनियंत्रित, इच्छा शक्ति के नियंत्रित या जानबूझकर और उद्देश्यपूर्ण। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग से आपको क्या सिखाया जा सकता है। इन ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जानबूझकर और उद्देश्यपूर्ण। जब किसी उद्देश्य के साथ जानबूझकर व्यवहार को सिखाया जाता है, जैसे कि पुरस्कार प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक आदमी को उसकी मेहनत के लिए इनाम दिया जाता है, ये किस प्रकार का प्रोत्साहन है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर आप मेहनत कर रहे हो या फिर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपने दिलो जान से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपके लिए सकारात्मक प्रोत्साहन होगा, आपके लिए पॉजिटिव रिफोर्समेंट होगा। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, इससे आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे, आपको नौकरी मिलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंडीशनिंग में अनकंडीशन उत्तेजना का क्या मतलब है? ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है। जब कंडीशनिंग में अनकंडीशन उत्तेजना का क्या मतलब है, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन पढ़ो, एक उत्तेजना जो स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। ऑप्शन बी, एक उत्तेजना जिसे व्यक्ति द्वारा सीखा जाता है। या ऑप्शन सी, एक उत्तेजना जो परिणामों के आधार पर बदलती है। या ऑप्शन डी, एक उत्तेजना जो हमेशा प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। तो आपको बताना है क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या होगा। और इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। और याद रखिएगा, वो उत्तेजना होती हैं जो स्वाभाविक रूप से किसी प्रतिक्रिया को उत्पन्न करती हैं, जैसे कि भोजन का दृष्टिकोण और लार का उत्पन्न होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, आपको बताना है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में रिटेंशन का मतलब क्या होता है?
इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 17 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीखा हुआ व्यवहार को याद करना। अगला क्वेश्चन, संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया के बीच का संबंध कौन व्यक्त करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका स्टिमुलस है और आपका रिस्पॉन्स है, उन दोनों के बीच में कौन संबंध व्यक्त करता है, आपको ये बताना है। पेवलॉव, बेंडूरा, स्किनर या थॉर्नडाइक। देखो क्वेश्चन देखने में अगर काफ़ी ट्रिकी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आसानी से इसका आंसर बता पाओगे। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर पहला होगा, क्योंकि आपको पता होगा स्टिमुलस का प्रयोग पहलाव ने किया था, रिस्पॉन्स के बाद पहलाव करते हैं, तो दोनों के बीच का संबंध कौन व्यक्त करेगा? तो उसका जो प्रतिपादन कर रहा है वही व्यक्त करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, स्किनर बॉक्स किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ, क्लासिकल कंडीशनिंग आपके पॉलॉ ने दिया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग आपको स्किनर ने दिया था। जो स्किनर ने कुत्ते और कबूतर पे प्रयोग किया था उसी को कहा जाता है स्किनर बॉक्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। किसे सीखने का सबसे इफेक्टिव तरीका माना गया है? इस क्वेश्चन को विवेक कर लो और बताओ क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या होगा। सीखने का सबसे इफेक्टिव तरीका किस थ्योरी को माना गया है? देखो सबसे बेटर तरीका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जो एल्बर्ट बंडूरा बताते हैं। जो आप देखोगे वो आप सीखोगे, ये बात आपकी सच्चाई है। अगर आप किसी को पढ़ते हुए देखते हो तो आपको भी पढ़ने का मन करता है। अगर आपके साथी जो आप जिसके साथ रह रहे हो, अगर वो मस्ती कर रहा है, सिर्फ इधर उधर बात कर रहा है, तो आपको भी वैसे ही ख्याल आने लगते हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके सहपाठी, आपके दोस्त पे। आप जिसे देखते हो उससे आप खुद को पाते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे बेटर जो तरीका है, इफेक्टिव तरीका है, वो आपका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। क्वेश्चन नंबर 21, स्वाभाविक प्रतिक्रिया और कंडीशनिंग प्रतिक्रिया में क्या अंतर है? तीन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि अनकंडीशनिंग और कंडीशनल रिस्पॉन्स में क्या डिफरेंस है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंडीशनिंग प्रतिक्रिया केवल कंडीशनिंग उत्तेजना पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 22, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में टाइमिंग का क्या महत्व है? तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में टाइमिंग का क्या महत्व है। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। समय के बाद पुरस्कार देना काफ़ी इफेक्टिव होता है। मान लो कि अगर आप, मतलब टाइमिंग पूछा गया है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में, अगर आप पुरस्कार जीत रहे हो और आप पुरस्कार जो आपका टाइमिंग है, कोई गेम खेलने के बाद अगर आपको पुरस्कार ना दिया जाए और आपको लास्ट में दिया जाए घर जाने के बाद, तो कोई वो पुरस्कार का कोई महत्व नहीं हो जाता है। जब आप कोई रेस जीतते हो, अगर उसके बाद आपको इनाम दिया जाए, तो टाइमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि आपको इनाम कब दिया जा रहा है, 10 लोग के सामने दिया जा रहा है या फिर आपको रूम में जाकर दिया जा रहा है। तो टाइमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में। क्वेश्चन नंबर 23, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में मोटिवेशन का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है देखकर व्यवहार सीखने की प्रक्रिया, किसी व्यवहार को करने का इरादा, किसी मॉडल के साथ समय बिताना या सिर्फ निगरानी का एक तरीका।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सॉरी बी, किसी व्यवहार को करने का इरादा। अगला क्वेश्चन है क्लासिकल कंडीशनिंग में एक्सटीन्यूएशन का क्या मतलब है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, किसने विकेरियस रिफोर्समेंट का सिद्धांत प्रस्तुत किया? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना और इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, इसलिए आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। पहला ऑप्शन है एल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन बी है पेलाओ, ऑप्शन सी है स्किनर या ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक। तो आपके पास 4 ऑप्शन हो गए, आपको बताना है कि किसने विकेरियस रिफोर्समेंट का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। देखो, विकेरियस रिफोर्समेंट हर किसी के अंदर होता है। जब किसी व्यक्ति को पुरस्कार या उसको सज़ा मिलती है, तो उसको देखकर इंसान सीखता है कि अगर किसी को सज़ा दी जा रही है, तो गलत काम है। वो इंसान गलत सज़ा देखकर इंसान सीखता है कि मुझे ऐसा काम नहीं करना है। अगर किसी का अच्छे से पढ़ने के बाद किसी का जॉब होता है, तो उसको भी देखकर मन करता है कि मुझे इस टीचर या इस नोट से पढ़ना है, जिससे मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। उसको कहा जाता है विकेरियस रिफोर्समेंट। किसने दिया था? तो एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, ऑपरेशनल कंडीशनिंग में पुनरावृत्ति किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, ए एंड बी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका रिफोर्समेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, मैंने आपको जस्ट बताया था। अगला क्वेश्चन है कि किसी सिद्धांत में प्रतिक्रिया का परिणाम किसी व्यवहार को बढ़ने या घटने में मदद करता है। पहला ऑप्शन है क्लासिकल, ऑब्जर्वेशनल, ऑपरेंट या कॉग्निटिव। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेंट कंडीशनिंग। याद रखिएगा कि जब ऑपरेंट कंडीशनिंग में किसी प्रतिक्रिया का परिणाम किसी व्यवहार को बढ़ाने या उसके घटाने में मदद करता है, जैसे कि पुरस्कार और सजा के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 28, किसे निगरानी सिखाई कहा जाता है? व्हाट इज द मॉडलिंग रेफर टू एज? पहला ऑप्शन है कंडीशनिंग, ऑप्शन बी सामाजिक सीखने का तरीका या प्रेरणा या ऑप्शन डी अवलोकन द्वारा सीखना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सीखने का तरीका। अगला क्वेश्चन, पावलों का प्रयोग किस सिद्धांत का साथ संबंधित है? क्लासिकल, ऑपरेंट कंडीशनिंग या ऑब्जर्वेशनल? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि पावलों का सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग से संबंधित है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर करना। अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, वीडियो खत्म होने के बाद उस टॉपिक का नाम जरूर मेंशन करना, आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन हम जरूर लेकर आएंगे। और वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर करना और क्वेश्चन 30 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर टिक आउट कीजिएगा। क्वेश्चन है थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है? सकारात्मक परिणाम को बढ़ाता है या नेगेटिव परिणाम को बढ़ाता है या दोनों परिणामों से व्यवहार घटाता है या इनका कोई परिणाम नहीं होता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सकारात्मक परिणाम को बढ़ावा देता है। तो आज की वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। आपको बता दें कि कल शाम 5 बजे आपका टॉप 30 जीके जीएस जो 40 मार्क्स का एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, उसका टॉप 30 क्वेश्चन हम टेस्ट सीरीज लेने जा रहे हैं। अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। याद रखिएगा, सिर्फ आप इसमें टेलीग्राम ग्रुप में आप टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर पाओगे,
लेकिन रिजल्ट आपको सबको मिलेगा क्योंकि देखो संडे को जो टेस्ट होता है, आपको एक बार क्लियर कर दूँ, बहुत बच्चे को कन्फ्यूज़न होता है। संडे को जो टेस्ट होगा, उस सबका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। लेकिन संडे के बाद कोई भी टेस्ट होता है, चाहे आपका साइकोलॉजी हो, चाहे जीके जीएस हो, चाहे आपका लैंग्वेज पेपर का, उसका सिर्फ़ रिज़ल्ट आपको पेड मेंबर जो साइकोलॉजी के पेड मेंबर हैं, सिर्फ़ उन्हीं को रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाता है। जो सिर्फ़ संडे को जो टेस्ट होगा, सिर्फ़ उसका रिज़ल्ट आपको पब्लिक किया जाएगा, सबका आंसर रिज़ल्ट आउट होगा। अगर आप इसका ग्रुप मेंबर का जॉइन करना चाहते हो, सिर्फ़ 500 में कंप्लीट नोट्स आपको मिलता है, जिसके अंदर साइकोलॉजी, जीके, जीएस, लैंग्वेज और आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज़ प्लस गाइड। आप मुझसे डायरेक्ट कॉल, व्हाट्सएप पे बात भी कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ़ 500 में। अगर आप स्टेट तैयारी कर रहे हो, तो स्टेट का 100 मार्क्स का साइकोलॉजी, 30 मार्क्स का आर्ट्स और टीचिंग, 20 मार्क्स का अदर स्किल। साथ में आपको बताऊँगा भी किस टॉपिक पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, किस टॉपिक को छोड़ना है, इसमें जिसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।